यह एक अजीब लकड़हारा था। उसने खुद आगे बढ़कर द्वंद्व शुरू किया, लेकिन अचानक अपने हाथ की कुल्हाड़ी नीचे रख दी और दुश्मन के सामने सिर झुका लिया। इस हरकत ने भाई कियांग को उलझन में डाल दिया, पर उसे क्या परवाह थी कि उसका प्रतिद्वंदी मरना चाहता है या नहीं। इसलिए भाई कियांग ने हिम्मत जुटाई और लकड़हारे की गर्दन पर वार कर दिया। उसे लगा था कि द्वंद्व खत्म हो गया, पर अगले ही पल लकड़हारा फिर खड़ा हो गया और धीरे से अपने गिरे हुए सर को उठा लिया। अब हैरान होने की बारी भाई कियांग की थी, क्योंकि द्वंद्व के नियम के अनुसार उसे 1 साल बाद लकड़हारे के सामने फिर जाना होगा और उसी तरह का घातक एक वार खुद पर झेलना होगा। लकड़हारा चला गया और भाई कियांग राष्ट्रीय हीरो बन गया। उसे वो सम्मान मिला जो उसने कभी नहीं पाया था, लेकिन समय तेजी से गुजरने लगा। 1 साल की मियाद करीब आ गई थी। मन में चाह न होते हुए भी उसने अपनी प्रिय प्रेमिका को अलविदा कहा और अकेले लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए उसकी मां ने उसके लिए एक जीवन रक्षा पट्टी बनाई और बताया कि यह उसे बचा सकती है। लेकिन शहर से निकलते ही भाई कियांग रास्ता भटक गया। उसने एक लड़के से हरे चच का रास्ता पूछा तो उसने बड़ी उत्सुकता से दिशा बता दी। भाई कियांग बिना सोचे उसी ओर चल पड़ा, पर वह मौत के जाल में गिर चुका था। वो लड़का असल में एक डाकू था। उसने उसे वीरान जंगल में फंसा दिया। कुछ लोग आए और उसे बांध दिया। वो बस हेल्पलेस होकर अपना सामान लुटते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि अपनी पट्टी भी नहीं बचा पाया। लड़के ने तो उसकी वर्दी पहन ली और घोड़े पर चढ़कर यह कहते हुए निकल गया कि वह भाई कियांग की जगह मिशन पूरा करेगा। भाई कियांग जमीन पर पड़ा, बस मदद का इंतजार कर सकता था। तभी उसके सामने एक चीख सी सुनाई दी और भयानक भ्रम ने उसे समझा दिया कि सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश ही एकमात्र रास्ता है। वो पूरी ताकत से रस्सियां काटकर आजाद हुआ। अंधेरा होने लगा था। वो जंगल में भटकता रहा और उसे एक छोटा सा घर मिला। वो भीतर मदद के लिए दौड़ा, लेकिन घर खाली था। ऊपर एक साफ बिस्तर था जिससे उसकी थकान मिट सकती थी। आधी रात को अचानक एक औरत सामने आई और उसे अपना बिस्तर घेरने का इल्जाम लगाया। भाई कियांग माफी मांगकर जाने लगा, लेकिन वह औरत हवा में तैरती रही और उससे मदद मांगने लगी। वो उसे एक तालाब तक ले गई और अपना सर ढूंढने को कहा। बहुत समय पहले एक गुजरते शूरवीर ने उस औरत का सिर हासिल करना चाहा था और मना करने पर उसका सिर काटकर तालाब में फेंक दिया था। उसकी दुखद कहानी सुनकर भाई कियांग को उस पर दया आ गई। भले ही वह जानता था कि वह औरत एक भूत है, फिर भी उसने मदद करने का फैसला किया। वो पानी में कूदा और सिर ढूंढ निकाला, लेकिन बाहर आया तो वह औरत गायब थी। वो सिर उठाकर कमरे में लौटा और देखा कि ऊपर बिस्तर पर एक बिना सिर का शरीर पड़ा था, शायद वही औरत। जब उसने हाथ में पकड़ा सिर देखा तो वह जिंदा हो चुका था। वो घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन सिर ने मुंह खोलकर धन्यवाद कहा। भाई कियांग ने सिर को शरीर पर रख दिया और वह गायब हो गया और उसका खोया हुआ सिर जादुई तरह लौट आया। यह उसके अच्छे काम का प्रतिफल था। आत्मविश्वास लेकर वो फिर चच की राह पर बढ़ा। रास्ते में उसे एक छोटी लोमड़ी मिली जिसे वह पकड़ नहीं पाया तो उसके साथ चलने लगा। उसे भूख प्यास सहनी पड़ी। कभी उसने इतना कष्ट नहीं सहा था, लेकिन वचन निभाने को वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नजर दूर प्रकट हुए विशाल दैत्यों पर पड़ी जो सैकड़ों मीटर ऊंचे थे। वो दौड़कर उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन एक दैत्य उसे मारने आ गया। लोमड़ी के अजीब स्वर ने दैत्य को भगा दिया। आखिर वो तूफानी रात में एक महल तक पहुंचा। जैसे ही अंदर गया बेहोश हो गया। होश आया तो महल के मालिक ने उसका स्वागत किया। अजीब बात थी कि मालिक की पत्नी बिल्कुल उसकी प्रेमिका जैसी दिखती थी। इससे उसका मन विचलित हो गया। मालिक ने कहा कि हरा चच पास ही है, वो जल्दबाजी न करे। एक दिन मालिक शिकार पर गया और बोला कि वह जो भी शिकार लाएगा उसके बदले भाई कियांग को महल में जो हासिल हो वो देना होगा। मालिक के जाते ही उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और वही हरी पट्टी निकाल लाई जो भाई कियांग के पास थी। उसे पाने के लिए भाई कियांग को अपना शरीर सौंपना पड़ा। शर्मिंदा होकर वह महल छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मालिक लौट आया और उससे दिन का लाभ मांगा। भाई कियांग पट्टी छोड़ना नहीं चाहता था। मालिक ने इस बार लोमड़ी को शिकार बनाकर उसे दे दिया। दोस्त को खोकर वह फिर आगे बढ़ा। लगभग पहुंचने ही वाला था कि लोमड़ी उसके सामने आकर बोलने लगी और उसे चेतावनी दी कि हरे चच में जाना मौत है, अब लौट जाए तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन भाई कियांग अब पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने लोमड़ी को हटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। नदी पार करते ही उसे हरा चच दिखा। वह भीतर गया और वहीं लकड़हारे को पाया। लकड़हारा जाग गया। अब भाई कियांग को सिर झुकाकर अपनी मौत स्वीकार करनी थी, पर कोई भी मौत को सहज नहीं देख सकता। वो समय मांगता रहा। हिम्मत टूटती जा रही थी। लकड़हारे की ऊंची उठी कुल्हाड़ी देखकर वह पीछे हट गया। मरना मारने से अधिक साहस मांगता है। आखिर उसने हिम्मत खो दी और भाग निकला। चच से बाहर निकला तो उसे वही चोरी हुआ घोड़ा मिला जैसे किस्मत पुकार रही हो। घोड़े की मदद से वह घर लौट आया। राजा ने उसका स्वागत किया। प्रेमिका उसे प्यार करने लगी और सब उसे हीरो मानने लगे।
जल्द ही वह राजा बन गया, लेकिन शक्ति के नशे में उसने अपनी प्रेमिका को ही तुच्छ समझा और उसके बच्चे को छीनकर दूर भेज दिया। फिर दूसरी देश की राजकुमारी से विवाह किया जिसे वह चाहता भी नहीं था। अमरलक्ष्मी पट्टी हमेशा कमर पर बांधे रखता था। राज्य विस्तार में वह असफल रहा, उसका बेटा मारा गया, वो टूटकर लौट आया और सबने उसे छोड़ दिया। शत्रु महल में घुस आए, पट्टी भी बेअसर रही, वो पट्टी हटाता है और अगले ही क्षण वह फिर हरे चच में लौट आता है। ये सब एक सपना था। यदि वह भागकर घर लौटता तो वही विनाश उसका इंतजार करता। सच समझते ही उसने गलतियां स्वीकार की और पट्टी उतारकर मौत स्वीकार करने को तैयार हो गया। यही देखकर लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने भाई कियांग का चेहरा छुआ और बोला, बहुत अच्छा मेरे बहादुर योद्धा, अब तुम्हारा सिर लेता हूँ।